दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप के बाद अगर आपका एक्स पार्टनर रिलेशनशिप के बजाय आपसे फ्रेंडशिप रखने के लिए बोल रहा है, तो ये वीडियो मेरे दोस्त तुम्हारे ही लिए होने वाला है। अगर आपका एक्स पार्टनर बोल रहा है कि देखो भैया रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा पर हम दोस्त रह सकते हैं, हम 10-5 मिनट तुमसे बात कर लेंगे, तुमसे हम 10-5 मिनट बात कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा तुम्हें टेंशन दे देंगे और तुम जो है बिना रिलेशनशिप के रहो, और क्या हमारा ब्रेकअप हो गया है, मैं आगे देख रहा हूँ, तुम आगे देखो, तुम अपना समझ लो, मैं अपना समझ लेता हूँ, और भैया अभी रिलेशनशिप हो नहीं पाएगा, कुल जोड़ घटा के करियर फोकस करो, ये है वो है, प्यार से आगे बढ़ो, रिलेशनशिप कुछ नहीं होता। दुनिया भर की फालतू फंड की इंसान अगर आपको बातें बता रहा है, तो अगर बता रहा है मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए, तो मेरे दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए ही होने वाला है। तो भैया एक्स अगर फ्रेंडशिप रखने के लिए बोल रहा है तो ऐसे में क्या करें, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर कोई तुम्हारा रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है तुमने बहुत ज़्यादा कोशिशें की होंगी अपने रिलेशनशिप को रोकने की, अपने हिसाब से तुमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा रोकने का, जो जो तुमसे हो सकता है तुमने सब कुछ किया होगा। आई ने उसको मनाया होगा, उसको स्कीम दी होगी, उसको दोस्तों से मनवाया होगा, उससे हर तरीके से तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी कहा होगा। लेकिन अब क्या है ना कि वो रिलेशनशिप तो तुमको देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम इतना मांग चुके हो कि उसके कान घिस गए हैं। ये सुन के मतलब वो रिलेशनशिप के लिए हाँ तो नहीं बोलेगा। वो जितना हाँ नहीं बोलता है उतना तुम्हारा और रिलेशनशिप को मांगने का मन करता है और ज़्यादा तुम्हें चाह तलब लगती है, और तुम्हें लगता है कि तुम इतना प्यार करके उसको दिखा दोगे कि पूरी दुनिया में इतना कोई प्यार नहीं कर पाएगा। और उसे ऐसा लग रहा है कि भैया कि तुम जो है अब इरिटेट कर रहे हो उस इंसान को, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि देखो हमारा रिलेशनशिप था, मेरा अगर प्यार से इरिटेशन लग रहा है तो इसमें उसकी गलती है, ऐसा तुम सोच रहे हो। और कुल मिला जुला के बात यहाँ पे आके अटक गई। तुम्हें बार बार जिद करने के बाद उसने कह दिया अच्छा ठीक है भैया हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं और हम दोनों फ्रेंड्स रहते हैं, 10-5 मिनट हम तुमसे बात कर लेंगे, ठीक है, और थोड़ी मोड़ी तुमको टेंशन दे देंगे, इतने में तुम काम चलो। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार हाँ ठीक है, फ्रेंडशिप ये इंसान ऑफर कर रहा है, एकदम से बात बंद हो जाए, इससे बढ़िया लो हम फ्रेंडशिप कर लें और 10-5 मिनट डेली बात ही होती रहेगी इसी बहाने। तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझ लो, अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको फ्रेंडशिप करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले मेरे दोस्त इसको मना कर दो, ठीक है। मना क्यों कर दो, मैं तुमको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेरे दोस्त, अगर फ्रेंडशिप तुम उसके साथ रख ले रहे हो ना, तो इससे तुम्हारी समस्या सॉल्व नहीं होगी। क्यों सॉल्व नहीं होगी? क्योंकि वो फ्रेंड रहेगा तुम्हारे आंखों के सामने परमानेंट रहेगा। वो इंसान तुमसे ब्रेकअप करके गया है, तुम्हारे वादों को तोड़ के गया है, तुम्हारा दिल तोड़ के गया है, और सामने तुम्हारे रहेगा, खुश रहेगा, तो तुम्हें तकलीफ होगी। तकलीफ इसलिए नहीं होगी कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, सामने वाले खुश देख के तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम्हें तकलीफ इस वजह से होगी कि इस इंसान का ब्रेकअप हो गया है और इसे जरा सी शिकन भी नहीं है, और हम यहाँ परेशान हुए जा रहे हैं ब्रेकअप के लिए। हमें दिन भर याद आ रही है, उस इंसान को याद नहीं आ रही है। वो इंसान 5 मिनट तुमसे बात करने के बाद फ़ोन रखने को बोलेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, फिर तुम उससे जिद कर बैठोगे, फिर वहाँ पे फिर झगड़ा हो जाएगा, और फिर घूम फिरा के सिचुएशन यहीं पे आ जाएगी। तुमको क्या लगता है 5 मिनट तुमसे बात करके एकदम ठंडे हो जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट बात करोगे तो तुम्हें 10 मिनट बात करने का मन करेगा, 10 मिनट बात करेगा 1 घंटे बात करने का मन करेगा, 1 घंटे बात करोगे तुम्हें दिन भर बात करने का मन करेगा, दिन भर बात वो इंसान करने लग गया तो तुम्हें फिर रिलेशनशिप चाहिए होगा, रिलेशनशिप वो इंसान दे देगा तो इसके बाद तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए होगा, और रिलेशनशिप वो इंसान नहीं देगा, मतलब घूम फिरा के तुम वहीं पे आ जाओगे, ठीक है। क्या पता वो इंसान किसी को डेट करने लग जाए, तुम कुछ कह ही नहीं पाओगे भाई। तो वो कुछ कहोगे वो इंसान तुम्हें तुरंत कह देगा भैया हम तो फ्रेंड है, तो इसका मतलब लॉजिकली तुम सिंगल हम सिंगल, और हम जाके डेट कर रहे हैं, तुम्हें दिक्कत ही क्या है? मान लो तुम उसके फ्रेंड हो, तुम्हारी उसकी कॉल चल रही है और उसके नए वाले पार्टनर का कॉल आ गया और उसने रख दिया फ़ोन, तो सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम्हारा भेजा फ्राई हो जाएगा, बहुत गुस्सा आएगी, तुम कुछ कह नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा क्या करोगे, फ़ोन उठा कर उसे उल्टा सीधा सुनाने लगोगे। उसको कुछ करना नहीं है, काट के ब्लॉक कर देना है, बस बात इसमें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे नुकसान है जो कि तुम अभी सोच नहीं रहे हो। तुम सोच रहे हो कि 5 मिनट बात हो जाएगी तो तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। नहीं भाई, ये तुम्हारी परेशानी है ना, ये 10-20 गुना और बढ़ जाएगी। और इससे भी ख़राब पता है क्या होगा? मान लो उस इंसान ने, जो उसका नया वाला पार्टनर होगा, उसने बोल दिया कि इनसे बात नहीं करनी है, मतलब तुमसे बात नहीं करनी है, और उस इंसान ने तुमसे बात करना बंद कर दिया, तब तो तुम्हारे दिल पे छुरियाँ ही चल जाएंगी। तुम्हें लगेगा यार हमारे प्यार में क्या कमी थी, और नई वाली या नया वाला आया, उसके कहने पे हम सही बात करना बंद कर दिया। तो तुम्हें ये चीज़ जो है बहुत तकलीफ पहुँचाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, वो इंसान रिलेशनशिप तोड़ के चला गया तो तुम बहस नहीं कर पा रहे हो उस इंसान से, उस इंसान को कटघरे में नहीं ला पा रहे हो, उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। जब फ्रेंडशिप तोड़ के चला जाएगा तो तुम किस मुंह से जाओगे उसके पास?
कि क्या दलील लेके जाओगे। और एक चीज़ भी बता दूं मेरे दोस्त, जो इंसान रिलेशनशिप ना बचा पाया वो फ्रेंडशिप क्या बचाएगा। जो रिलेशनशिप जिसमें तुम्हारा हक बनता है, जिसमें उस इंसान ने वादे किए, वो तो तोड़ के चला जा रहा है। फ्रेंडशिप कल तोड़ के चला जाएगा तो मेरे दोस्त कहाँ उससे बहस करोगे, किस चीज़ का हिसाब मांगोगे। तुमको लगता है तुम बहस कर ले जाओगे, कुछ नहीं मेरे दोस्त, उठा के ब्लॉक कर देगा वो इंसान, निकाल देगा जीवन से। तुम फटक नहीं पाओगे, जैसे अभी कुछ नहीं हो पा रहा है भाई। आज से जब रिलेशनशिप, आज से कुछ टाइम पहले जो तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था उस इंसान के साथ, तुम्हें क्या लगता था तुम इस इंसान से हर बात मनवा लोगे। लेकिन आज क्या है, वही इंसान तुम्हारी एक भी बात नहीं मान रहा है, सुन नहीं रहा है। अगर मान लो रिलेशनशिप के बाद तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो उस इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी है, उसके और भी कई नुकसान है। पहली बात है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा गिरता रहेगा और तुम्हें एकदम कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा। तुम 50% का रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, कोई फ्रेंडशिप नहीं डिजर्व करते हो। तुम्हें हक चाहिए। मतलब अब उस इंसान को तुमने ठेका दे दिया है कि तुम्हें वो खुश रखे कि दुखी रखे। भाई ये तो जो चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, बहुत सारी सिचुएशन निकल के आएंगी। मान लो उस इंसान ने बोल दिया कि हम 5 दिन बाहर हैं, कॉल नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड ही तो है तुम्हारा, तुम ज़्यादा दबाव थोड़ी ना बना पाओगे कि बात करो करो करो। और जिस इंसान का बात करने का मन नहीं होगा तो वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा। तुम किसी से कितनी कन्वर्सेशन कर पाओगे जब अगले इंसान का बात करने का मन नहीं होगा? नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। जब अगला इंसान ठीक से बात नहीं करेगा, मान लो कि उसको तुमने फ़ोन मिलाया, वो मन से बात नहीं कर रहा है, फिर तुम्हारे दिल पे लग जाएगी। मतलब यहाँ तुम हर तरीके से तुम्हारा ही नुकसान है उसके साथ फ्रेंडशिप रखने में। और फ्रेंडशिप रखोगे तुम्हें अपना रियलाइजेशन कभी नहीं हो पाएगा, तुम्हें अपनी पावर का कभी पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हारी क्या पावर है। तुम्हें हमेशा दबे हुए इंसान की तरह रहना पड़ेगा कि भैया जी जितना हमको टेंशन दे रहे हैं उतना हम ले ले रहे हैं। तो ये सज़ा क्यों काटोगे मेरे दोस्त? ये तो फ्रेंडशिप की सज़ा हो गई कि तुम सज़ा काट रहे हो। तुम कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, तुम ठीक भी नहीं कर पा रहे हो, और अपने एक्स को सामने देख रहे हो कि तुम्हारे सर पे चढ़ के वो नाचे। तो ये चीज़ मेरे दोस्त नहीं करनी है। मुद्दे पे आते हैं भैया, एक्स से फ्रेंडशिप नहीं रखी जाती मेरे दोस्त। ये तुम्हारे ही लिए नुकसानदायक है, क्योंकि तुम कभी भी बेटर नहीं कर पाओगे, आप खुद बेटर नहीं हो पाओगे मेरे दोस्त। सामने वाले को भी तुम्हारी इतनी ही ज़रूरत है, लेकिन अपनी वैल्यू को कभी तुम एहसास नहीं करा पाते, तभी उस इंसान को ऐसा लगता है। पता है तुम्हें मेरे दोस्त, उसे अगर पता चल गया ना कि तुम उसके हाथ से निकल रहे हो, 2 मिनट में हालत ख़राब हो जाएगी। उसे भनक लग गई ना कि तुम मूव ऑन भी कर सकते हो, पता चल गया ना कि अब अकेले भी खुश रह सकते हो, इतना फ़र्क नहीं तुम्हें पड़ता है इस रिलेशनशिप से, तुम चाहे रहो चाहे ना रहो, तब उस इंसान का पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए खुद में बेटरमेंट करना हो तो भैया अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने पे काम कीजिए और सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा मेंटेन करके रखिए। चाहे आपका रिलेशनशिप कितना भी बढ़िया हो, रिलेशनशिप में दोबारा भी आ जाते हैं तो आपको फिर सेल्फ रिस्पेक्ट बना के ही रखनी पड़ेगी। नहीं रखेंगे तो कितना भी बढ़िया रिलेशनशिप हो, कितना भी वो इंसान सामने वाला देवता या देवी होगा, वो छोड़ के चला जाएगा अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।